एक खागड़ था जो कि करीबी गांव का था, वो गंगाना का था या किसी और गांव का था, हिंदू बिरादरी से था वो। तो वो उनका रोज नुकसान कर जाता था उनके कहने के मुताबिक। कई दफा कहा भी गया था कि इसको आप काबू करें, क्योंकि ये तो खागड़ खुले फिरते थे, इनको कोई बांधता नहीं था, ये गांव की मलकियत होते थे या सरकारी होते थे, ऐसी कोई सूरत हाल थी। तो उस खागड़ ने उस रात भी बहुत ज्यादा नुकसान किया। सुबह के वक्त ये खेत में गए तो वो भी बदकिस्मती से वहीं था। इन्होंने डंडा मारा या जो उसे मारा वो मर गया, तो उससे जख्मी काफी हो गया। ये बात जी बहुत जी। सारे लोग लिख रहे हैं कि यार जिन लोगों ने, ये अपने आप को राजपूत तो कहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने जी मुस्लिम जी। धर्म ही अपना लिया तो वो काहे के राजपूत। अब इस बात का जवाब देना आपकी हाँ, मर्जी है, देना या नहीं इस देना। बात का जवाब मैं देता हूँ, बिल्कुल देता हूँ। नमस्कार जी। बहुत सारे लोगों ने फरमाइश भी की और शिकायत भी की कि वीडियो अधूरा है। तो आज हमारे साथ उसी शिकायत को दूर करने के लिए मुर्तज़ा भाई हैं। मुर्तज़ा भाई जिन्होंने कासू रांगड़ के परिवार को ढूंढा, लेकिन एक और चीज़ भी थी जो मैंने नहीं बताई थी, वो अभी क्लियर हुई है। वो ये खुद भी बताएंगे कि वो इन्होंने भी ढूंढा और वो आलम भाई ने भी इनकी इसमें इमदाद की। एनीवे हम बात कर रहे हैं आज कासू रांगड़ के अधूरे वीडियो की, जिसे पूरे करने के लिए आज हमने इनसे बातचीत की है। अब मुझे नहीं मालूम इस वीडियो में वो पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन कुछ एक ऐसे कमेंट्स आए हैं जिनको बड़ी शिकायत है, तो पहले उन कमेंट्स के जवाब हम मुर्तज़ा भाई से ले लेते हैं। तो मुर्तज़ा भाई सलाम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। तो मुर्तज़ा भाई पहले तो ये बताएं कि कितनी मशक्क़त करनी पड़ी थी वहाँ उन तक पहुँचने के लिए, या कैसे हुआ था ये, और क्या। ये एक मिसाल ये एक मिसाल ऐसे ही है, चिराग तले अंधेरा। अच्छा। मैं 1 साल से आलम भाई को कह रहा था कि इस परिवार को आप ढूंढो, और मजे की बात है वो परिवार उनके ऑफिस के पीछे ही आबाद था, बिल्कुल करीब, और उनको नहीं पता था। जब उनको पता लगा तो आलम भाई ने मुझसे राब्ता किया और मैं मुल्तान चला गया। असल ज्यादा काविश तो उनकी है, और चलिए। फिर मैं भी यहाँ से गया, दोनों ने मिलकर उनके ख्यालात लिए जो आपको भेज दिए। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों उसमें लग रहा है? हालांकि देखने वाले को तो लगा, मुझे भी लगा कि वाकई में एक ऐसा वाकया था जिसका जिक्र होना बड़ा ज़रूरी था, वो था खागड़ वाला। ये मसला असल में ये हुआ है कि जब हमने ये इंटरव्यू कर लिया ना, तो खागड़ वाला इशू ही उस वक्त शुरू हुआ, और गलती से हम उस वक्त सब कुछ क्लोज कर चुके थे। और मैंने आलम भाई से कहा भी इसको दोबारा से करते हैं, तो वह कहने लगा नहीं, अब वीडियो बीच में डलेगी तो ये शक व शुबात पैदा करेगी। हाँ, जो उन्होंने मनोऐन बताया था ना, वो सच्चाई में बयान करूंगा, और सच्चाई बयान होनी चाहिए। तो बात कुछ इस तरह है कि बुजुर्गों ने बताया कि एक खागड़ था जो कि करीबी गांव का था, वो गंगाना का था या किसी और गांव का था, हिंदू बिरादरी से था वो। तो वो उनका रोज नुकसान कर जाता था उनके कहने के मुताबिक। कई दफा कहा भी गया था कि इसको आप काबू करें, क्योंकि ये तो खागड़ खुले फिरते थे, इनको कोई बांधता नहीं था, ये गांव की मलकियत होते थे या सरकारी होते थे, ऐसी कोई सूरत हाल थी। तो उस खागड़ ने उस रात भी बहुत ज्यादा नुकसान किया। सुबह के वक्त ये खेत में गए तो वो भी बदकिस्मती से वहीं था। इन्होंने डंडा मारा या जो उसे मारा वो मर गया, तो उससे जख्मी काफी हो गया। ये गिर गया, तो उस सूरत हाल में उन्होंने उसे हलाल किया और उठा कर ले आया। अब ये बात है आपके लिए तो दुखद बात है ये, लेकिन जो मैं उसने मुझे बताया मैंने ये बताया। ये कोई स्पेशल मजहब को लेकर नहीं मारा गया, या उसने जानबूझकर नहीं मारा, या इसे ये कह लें कि गुस्से की हालत में उसका नुकसान हुआ था बुजुर्गों का, तो उन्होंने ये मार दिया और वो उठा कर ले, उनके कहने के मुताबिक।
बाकी खागड़ की एक हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। ये बेशक आप कोई भी बंदा हरियाणा में इसकी तहकीक कर ले, खागड़ गांव की मलकियत भी होते थे और कुछ खागड़ ऐसे भी थे जो जंगली होते थे, और वो जंगली खागड़ इनसे कहीं ताकतवर और वजन में बहुत ज्यादा होते थे। मुर्तजा भाई, यहाँ आपकी बात काटूंगा आप कि खागड़ गांव की मलकियत कैसे हो सकते हैं? लोग छोड़ देते थे ना जी, लेके लोग फिर उससे भैंसे ये गाय वगैरह अपनी मतलब के लगवाते थे। अच्छा, मतलब पंचायती सांड हो गया एक तरह से। पंचायती सांड है ये, यहाँ भी थे सरकारी सांड, गवर्नमेंट के थे पाकिस्तान में, ये ठीक मैंने देखे। ठीक है, हाँ, आगे बढ़े। अच्छा, तो अब ये इसकी जो वो आप कह रहे हैं ना भी इसको धार्मिक की तरफ लेके जाए, देखे जी पहले तो बात मेरी है, मेरी किसी बात से किसी बंदे का दिल दुखे, मैं उससे पेश की माजरत। सब मजहब काबिल इज्जत है, सबकी भावनाएं काबिल इज्जत है, क्योंकि मैं वो कुछ हिंदू मत के बारे में नहीं जानता जो आप जानते हैं या जो उसकी आप कदर करते हैं। तो कोई अगर गलत बात निकल जाए तो उसकी माजरत पेशगी। तो मैं ये बताऊंगा, आप तहसील हांसी के एरिया में जाएंगे ना, तो वो हमारे रांगड़ों का बहुत मजबूत इलाका था बनिस्बत मालका सिवाना वाले इलाके। तो इसमें मेरे दादाजी के भाई कजन थे कल्लू खां, और वो पूरी तहसील में मशहूर थे। अब कोई 90 या 85 साल का बंदा जिंदा है और वो उसे ना जानता हो, ये मैं नहीं मानूंगा। वो इतने मशहूर शिकारी थे और इतने निशानाबाज थे, उन्हें जेलदार नंबरदार टाइप बंदे, जिसमें हिंदू भी शामिल थे, हिंदू जाट भी शामिल थे, हमारे रंगड़ भी शामिल थे, और भी दूसरी बिरादरियों के लोग शामिल थे। वो उन्हें बुला के ले जाते थे भी, खागड़ जो जंगली खागड़ है वो हमारा नुकसान कर जाते हैं, तुम आओ और कोई उसका बंदोबस्त करो। वो बकायदा जाता था, मारता था और ले आता था। अब ये उससे बात मैच करती है या नहीं करती, ये यानी कि कोई स्पेशल दिल दुखाने के लिए नहीं किया गया, वरना खागड़ तो हर जगह थे। ये नहीं था भी खागड़ किसी जगह नहीं थे, खागड़ गैर सरकारी या सरकारी हर जगह थे। और वो खागड़ हिंदू बिरादरी भी खुद बुला के मेरे दादा कल्लू खां से उसको मरवाती थी। ये अगर बात झूठ हो, कोई बंदा जाके इस बात की तस्दीक कर चुका है। आपकी एक वीडियो में भी कल्लू खां का जिक्र आ चुका है, जब आपने बुलटाना गांव में इंटरव्यू किया था। अब भी आप कभी करो जाके जमालपुर, बलियाड़ी, उमरा, बापोड़ा, इन इलाकों में जाके करोगे तो उसका नाम आपको जरूर मिलेगा। वो एक इतना फेमस बंदा था। बाकी ये जो हुआ वो उस वक्त की बात थी, अब हम क्या कह सकते हैं। जो सत्य था वो मैंने आपको बता दिया। तो नहीं, वो जो कहानी अभी अधूरी है, मेरा सवाल भी अभी अधूरा है, क्योंकि आपने तो 2 लाइनों में बात खत्म कर दी। वाकया क्या था वास्तव में? वाकया क्या था जो आपने बताया कि वो गलती से मारा गया या मजहब की वजह से? वो यूं हुआ ना कि वो नुकसान करता था गाय बगाए। अब जानवर तो फसल खानी है, जानवर को तो नहीं पता है ये फसल किसकी मलकियत है या क्या है, इसकी क्या है महंगियत है। जानवर ने तो अपना पेट भरना है। वो रोजाना की बुनियाद पर उनकी फसलों का नुकसान कर रहा था। उन्होंने ये सुना है भी साथ पास के गांव में एक आया भी, एक खागड़ हमारा नुकसान कर रहा है। जब वो नुकसान करता उन्होंने मौके पे मिला है ना, तो फिर उसने उसको लठ मारा या जो चीज भी मारी, उससे वो जख्मी शदीद हो गया। वो जख्मी इतना हो गया कि उसका वो करीबुल मर्ग हो गया। तो हमारे जो मुसलमानों में है ये एक मजहबी बात है भी, जानवर वैसे ही नहीं मरना चाहिए, उसे हलाल कर लेना चाहिए। अच्छा, ये भी मजहब है। और हिंदू मत में अब ये है भी आप उस जानवर को हाथ नहीं लगा सकते, ये उनका मजहब है। तो ये इसमें ये बात थी उनका हलाल करने की, वे ये वजह थी, और ये उसको मारने की वजह थी। वरना खागड़ तो और भी थे, या तो वो और इससे ज्यादा गुस्से में आके बाद में फिर ये ऐसे काम करते, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो एक इंसिडेंट, उससे सडनली कह ले प्री प्लान करे, मैं प्री प्लान तो नहीं कहूंगा उसे, वो प्री प्लान नहीं था, वो एक सडन इंसिडेंट था। अच्छा, और उसके बाद का क्या वाकया है? पंचायतें आती रही है जी। उसके बाद का क्या वाकया है कि जब गांव के लोगों को पता चला? उसके बाद सुना है जी, कुछ औरतों ने देखा है, जाट बिरादरी की औरतों ने, और उन्होंने मतलब कि जो है ना शोरो बावेला किया है। फिर कई गांवों की पंचायत, सुना है अभी 13 से 14 गांव थे, उनकी पंचायत आई है। तो जो कासू के भाई थे ना, वो उसका दंड देने के लिए तैयार थे, भाई हम इतना दंड देते हैं आप।
कागड़ की सूरत में होगा या पैसों की सूरत में। तो उस वक्त ये एक था, अभी पंचायत जो आती थी ना, वो अगर खाना खा लेती थी खुश होके, उसकी खिदमत की जाती थी, वो उसको राजीनामा समझते थे, चाहे वो हिंदू थे चाहे वो मुस्लिम थे। ये एक पंचायत की इज्जत होती थी। उन्होंने उस गांव के, वो 100 बंदे थे, 200 थे पंचायत में, सबके लिए खाना बनवाया, खाना खिलाया। ऊपर से कासू आया है, उसने आके ये कहा, अभी फैसला सही करके उठना, तिरामी खा के ना उठना, फैसला ठीक करना जो करना है। ये अल्फाज लिखने हैं, या हमने ये एक तरीके से ये भी सुने हैं, उसने ये कहा है भी हम दंड नहीं देते। ऐसी कोई 2 बातें सुनने में आई। लेकिन इस बुजुर्ग ने ये कहा भी, इसने बाहर खड़ा होकर ये कहा है भी फैसला ठीक करना, तिरामी खा कर ना उठियो, फैसला ठीक करियो जो करना हो। तो ये 2 बातें हैं। अच्छा, नहीं फिर जैसे कि मेरे को इसका जिक्र एक बार मेरे साथ आलम ने किया था, और उसने ये कहा था कि भाई 13वीं खान आए थे के, ये वाला टोंट वे क्या हाँ, था? ये हाँ भाई, तुमने ये, अब इसमें जो है ना बात, जो सिरा मिलता है बात का, अब ये सुना है भी, जिस गांव के जो कसाई थे ना, ये असल मारा उन्होंने था, इनके नाम लग गया, जहां तक ये बात है। और कासू जो था वो कसाईयों के बड़ा सख्त खिलाफ था। बल्कि कुछ लोग तो इनमें ऐसे थे भी, इनकी गांव के नजदीक से कसाई गुजरता था तो वो डंडा लेके उनके पीछे लग जाते थे मुसलमान रंग, हमारी गायें का ना देखिए। 100 गाय एक एक बंदे ने रखी हुई थी। ऐसे लोग भी थे, जिसमें शायद गखड़ फैमिली थी, गखड़ों का पाना था, तो ऐसे लोग भी थे। तो उसने वो चाहता था कासू भी कसाईयों को डंड लगे। मतलब आपका कहना ये है कि जो रांगड़ राजपूत थे आपके, हाँ मुसलमान, इन लोगों के पास भी गायें हुआ करती थी? हाँ, वो बल्कि 100 गाय रखी हुई थी उन्होंने। लेकिन अजीब सी बात नहीं है, एक अगर फैमिली ये के लोग पास तो गायें 100 रखते थे गाय उसका थी, 100 दूध गाय भी, थी। लेकिन अजीब सी बात नहीं है कि अगर ये लोग दूध, गायें रखते थे, दूध भी बेचते या पीते थे, देते थे, और उसके बाद ये गाय की हत्या भी करते थे? अब ये तो जी मैं क्या कह सकता हूँ। वो बंदा जिसने 100 गाय रखी, गाय तो सभी रखते थे, बैल भी रखते थे और गाय भी रखते थे। क्योंकि उस जो वक्त असल में ये था, जो ये जो स्लाटर हाउस थे ना जी, जैसे अब ये उसके बारे में फूल के बारे में कहते हुए उन्होंने स्लाटर हाउस तोड़े। एक तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये स्लाटर हाउस किसी रंगड़ के नहीं, ये खालिस्तान कसाईयों के थे, जो नस्ल से अफगानी है, इस धरती के लोग नहीं थे। और ये गवर्नमेंट से मंजूर शुदा थे। ये गवर्नमेंट से मंजूर शुदा क्यों थे? इसलिए थे कि ये शरेआम इनकी हत्या ना करे, 4 दीवारी के अंदर इनका एक इलाका यानी कि मुख्तस कर दिया जाता था। आप ये गोश्त का काम इस तरफ कर देते हैं अलहदा, ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। क्योंकि गोश्त की दुकानें तो आप देखो ना, हासी शहर में भी थी, रोहतक शहर में भी थी, शहरों में तो गोश्त के फट्टे लगे हुए, वो अभी भी हैं। हांसी शहर में अभी भी एक अलग से इलाका बना हुआ है, रोहतक में भी बना हुआ लेकिन है। ये स्लाटर हाउस थे ना जी, स्लाटर हाउस गवर्नमेंट से मंजूर शुदा थे। और वो इसीलिए थे भी, अगर यहाँ कोई गाय की या बैल की काट पीट हो तो किसी को नजर ना आए, किसी की दिल आजारी ना हो, झगड़ा ना हो। अब कुछ ऐसी जगह भी थी हरियाणा में, तीर्थ थे ऐसे, जैसे हमारे यहाँ तुशाम में थे, उस जगह बकायदा लिखा गया था भाई यहाँ मुसलमान का आना मना है, ये खालिस्तान हिंदुओं की जगह है। तो इस किस्म का उस जगह फिर कोई मुसलमान जाता था तो उसे जुर्माना होता था। कुछ ऐसी जगह थी। तो ये गवर्नमेंट से मंजूर शुदा थी, और ये हमारे किसी आदमी की नहीं थी। ये इन्वेडर्स की औलाद जितनी थी, गोश्त का कारोबार उन्होंने आके हिंदुस्तान में शुरू किया था, क्योंकि वो लोग ज़राअत एग्रीकल्चर से ना वाकिफ थे। ये लोग ज्यादा अफगानी और ईरानी लोग थे, जिन्हें उर्फाम में गोरी भी कहते हैं। कुछ लोग गोरी हैं, कुछ सदीकी हैं, इस किस्म के लोग हैं। कुछ शेख कहलवाते हैं, वो अब भी हमारे साथ हैं, यहीं आए हैं पाकिस्तान में मोस्टली। ये वो लोग हैं। राजपूत बिरादरी में से स्लाटर हाउस किसी का नहीं होता था, ना ये स्लाटर हाउस चलाते थे, ना इनका गोश्त का काम था, क्योंकि दुकानदारी तो ये करते ही नहीं थे, ना ये इनके कल्चर में शामिल था। आपके पिछले वीडियो को देख के बड़े सारे लोगों ने, स्पेशली जाट लोगों ने कमेंट किए हैं, भाई हर फूल जो जाट था
वो तो जी जी जी। मतलब कि बस वो हीरो था। हीरो तो खैर बाद में बना, लेकिन वो सराहनीय था, वो इनके लिए पूजने वाला था। तो इसलिए ये बात से खफा थे कि भाई ना तो आपने पूरी बात करी और आपने हरफूल जाट को ये कैसे कह दिया कि ये पैसे वाला मामला था। तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अभी जैसे अभी अभी वीडियो को नहीं नहीं, उसमें एक आंसर है, मैं बताता हूँ आपको। वो बुजुर्ग ने शायद, या तो इन्होंने बुजुर्ग की बात सुनी नहीं, पैसे की शायद बात निकल भी सकती है, गलत भी हो सकती है। बुजुर्ग का कहना यह था, असल में जब हरफूल ने इसको मारा ना, उसके जो मुखबर थे ना, टाइमिंग देने वाले भी, ये किस जगह किस वक्त आते जाते हैं, उसमें इनका मामे का खानदान, जो इन्होंने सबसे पहले कत्ल किया, और उसके बाद था कोई हिंदू राजपूत लटोरिया नाम का, हम्म। वो उसमें शामिल थे। इसको यानी कि हरफूल को मुखबरी देने के भी, ये इस वक्त ऐसे ऐसे निकलते हैं। वरना अगर ये खालिस्तान एक बात है केशव जी, किसी की दिल आजारी ना हो, मैं एक बात करता हूँ, मजहबी मसला जो होता है वो इज्तिमाई होता है, प्लस सबका ही होता है, एक बंदे का नहीं होता। सबके जज्बात बराबर ही है। गाय के लिए सबके जज्बात आपके ही बराबर है। तो इतने जो गांव थे, उन्होंने तो कोई यानी कि आक्रामक नहीं दिखाई, या कोई गुस्सा नहीं दिखाया, ना कोई लड़ा। उन्होंने हर फूल को तैयार किया, माइंडली तैयार किया, या जिस तरह भी तैयार किया, और उसके आगे उसका सहारा बने हिंदू राजपूत और मुसलमान राजपूत। इस बात में ये है, मैं ये नहीं कहता अभी उस बुजुर्ग की बात ठीक हो, मुमकिन उसको ऐसे सुनाई गई हो, क्योंकि वो बच्चा था, वो तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था, पैदा हुआ था वो उस वक्त तकरीबन, ये लोग कहाँ या बैठे छोटा सा हैं? जो ये बच्चा हुआ। परिवार था ये कहाँ बैठा है? ये ये परिवार बैठा है जी बुद्धू डेरा मुल्तान, अच्छा। भावलपुर चौक के बिल्कुल करीब है ये, जहां से चार चार सूबों को सड़क जाती है। बुद्धू डेरा मुल्तान इसका नाम है। यहाँ आबाद है ये लोग। इनकी जमीनें तो कहीं कहीं अलाट है इनको, लेकिन बेसिकली बस है ये यहीं आता है। अच्छा, उसके अलावा ये कि कुछ एक ऐसे कमेंट्स आए हुए हैं जो ताज़ा तरीन है, इस वीडियो को हमने शुरू करना किया है तभी आए हैं। और उसमें ये है कि अलवर दरबार नाम का जो बंदा है वो हिंदी में लिखता है, आप शायद हिंदी ना पढ़ पाएँ। उसने लिखा है कि हाँ हमने हाँ। जैसा सुना है कि सारे रांगड़ भाई संपन्न थे, हरफूल जाट गो कसी के हत्थे तुड़वाने के लिए प्रयास किया था। माल सिवाना के किसी ने खागड़ मार दिया था, जिस पर पंचायत में कासू ने चैलेंज कर दिया था कि जिसमें दम हो वो कर ले। इसी बात पर हरफूल जाट ने गोली मारी थी। इसमें धर्म का कोई खास रोल नहीं था, जबकि दो तगड़े मर्दों के वर्चस्व की लड़ाई कह सकते हैं। बताते हैं कि जब कासू ने हरफूल पर जो लकड़ी मारी थी वो डोले में 1 फुट धस गई थी। इतना ताकत था कासूरांगड़। ये तब के दो दिलेर मर्दों की लड़ाई थी, ना कि किसी धर्म की। ये अलवर दरबार नाम का कोई चैनल चलाने वाला बंदा है, उसने ये लिखा है। एक बात और है ना, अब धर्म के नाम पे आजकल भी दंगे होते हैं, जी। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, और दुनिया में कई जगह है। लाजमी नहीं हिंदू मुसलमान के होते हैं, ईसाई मुसलमानों के भी होते हैं, ईसाई यहूदियों के भी होते हैं। जब मजहबी दंगे होते हैं ना, तो उसमें सारी कम्युनिटियां शामिल होती है। या तो दो गांव लड़ेंगे आपस में, या पूरा जिला उठ के लड़ेगा आपस में। दो बंदे नहीं लड़ेंगे अगर मजहबी लड़ाई हो, क्योंकि मजहब से सिर्फ वो दो बंदे तो नहीं है ना, जज्बात तो सबके मजहब के लिए बराबर है ना, उस कम्युनिटी के भी, उस कम्युनिटी के। अगर ये मजहब की लड़ाई होती तो उसी वक्त मौके पे पूरे गांव आके उस गांव के ऊपर चढ़ जाते, क्योंकि कसूर तो एक आदमी का था, सबको कैसे मार देते। उस वक्त वैसे भी लोग अमन पसंद थे, और इतने यानी कि धार्मिक या मजहबी लोग नहीं थे। कुछ ये वजूहत भी थी, या तो फिर सभी शामिल होते। मैं तो ये समझता हूँ भी ये दो सुरमाओं की लड़ाई थी। अच्छा, हालांकि इस बात को कई लोगों ने बड़े सही से समझा भी है, जिसमें से एक बंदा ये कह रहा है कि जी हरफूल जाट और कासूरांगड़ दोनों ही मर्द थे। मतलब उन्होंने इस बात को दरकिनार कर दिया कि क्या किस्सा था, लेकिन वो ये बात कहते हैं कि जी दोनों बराबरी के बंदे थे। ठीक है, तो कुछ लोगों ने इस बात को इस तरह से भी लिया है। सिवाना माल में आज भी कासू की हाँ कहानियाँ सुनाई जाती हैं। ठीक है, सिवाना माल जींद कासू वाला सिवाना है। और संजय ककरान कोई हैं, वो कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छा इंटरव्यू मुर्तज़ा
दोनों लोग बहादुर थे। गंगा जमनी तहजीब को कुछ लोगों के निजी स्वार्थ ने बर्बाद कर दिया। उस निजी स्वार्थ का दंश हिंदुस्तान अब तक झेल रहा है। और उसके बाद बड़े सारे कमेंट हैं। मैं यहाँ मोटे मोटे वो पढ़ रहा हूँ जिसमें कहीं ना कहीं कोई सवाल या मेन बात उसमें कही गई है। जैसे कि केशु भाई, हर फूल जाट और कासू रांगड़ के किस्से रागणियाँ और कहानियों के रूप में बहुत बार सुने। इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोनों ही उस जमाने के बड़े वीर थे। हर फूल जाट ने गो भक्ति के कारण उसको मारा, ना कि मुस्लिमों के नफरत के कारण। अब ये कोई कृष्ण शर्मा है। दूसरा, मेरे को एक चीज़ और पूछनी है आपसे। यहाँ पर तो हर फूल जाट के बारे में किस्से, कहानियाँ और रागणियाँ चल रही हैं, तो आपके हिसाब से वो आपके हीरो हैं, तो क्या वहाँ पर भी ऐसा कुछ है उनके लिए? हाँ, बचपन में दोनों बातें सुनी है मैंने। अच्छा। जब यहाँ कोई तकड़ा बंदा, ये 80 की दहाई में सुनी है, थोड़ी थोड़ी बातें याद है, लेकिन हमें उस वक्त इसकी यानी कि इतनी समझ नहीं थी ये बुजुर्ग क्या क्या रहे। एक दफा मैंने खुद सुनी है, कोई लड़का था, वो थोड़ा सा लड़ाका ज्यादा था, तो उसके बारे में एक बुजुर्ग ने कहा था, बोला आ गया चाल कर, बोला कासू रंगड़ ने बोला तेरे पे कौन राम से रह जाता, रोज तेरी ये लड़ाई हो। तो वो बात अब याद आई। दूसरी एक और सुनी मैंने अपने चाचा के मुंह से। अब जो हरफूल था ना, उसने यानी लड़ाई अपने घर से शुरू की थी। चाचे ताऊओं को मारा पहले, उनका कोई मसला बन गया, घरेलू झगड़ा था उनका जमीन का, जहां तक हमने उसकी तारीख सुनी है। बहादुर बंदा तो था, वो साफ ज़ाहिर है। तो मेरे अंकल की भी इसी तरह ना खानदान में लड़ाई हुई थी, और वो हमारे घर आए, मैं छोटा सा, मुझे उसके वो अल्फाज याद है। तो मेरे वालिद से उन्होंने कहा कि भाई मैं वह यार फूल जाट वाली कर दूंगा इन गले। अच्छा। हाँ, ये लफ्ज मैंने सुने हैं खुद लाइव, ये दोनों लफ्ज जो मैं आपको बता रहा हूँ। कासू रंगड़ वाली बात तो चलो समझ थी भी, कोई हमारा बुजुर्ग हो, लेकिन ये हरफूल वाली मैंने अपने चाचा की जुबान से सुनी है, क्योंकि वो घर के अंदर लड़ाई थी ना, बिल्कुल करीबी थे। वो कहने लगा मैं फिर हरफूल वाली कर दूंगा, घर में से बंदा एक नहीं छोड़। हाँ। अच्छा, ये लफ्ज मैंने सुने हैं। एक और बंदा है। अपनी बात, ये बहादुरी की बात जो है जी, कासू कितने मजबूत था शरीर से। ये जो भाई जो बड़े थे ना, जब ये साल से ऊपर इनकी उम्र हुई है ना, तो इनका कद इतना बढ़ गया था कि इनकी माँ चारपाई पे बैठती थी और ये जमीन पे खड़े होकर दूध पीते थे। इनके कद बहुत, ये कदावर इतने, ये बुजुर्गों से सुनिए। अच्छा। और दूसरा जी, वो लठ चलाने के तो थे ही माहिर। हरियाणा में दो ही शौक थे लोगों के, क्योंकि हमने वो लोग देखे हैं यहाँ आए हुए। हरियाणा में के लोगों को दो शौक होते थे, या तो लाठी चलाना सीखे या पहलवान बने। ये दो शौक तो मैंने खुद देखे हैं, जो वहां से लोग आए हुए थे, उसके बाद लोगों को सिखाते रहे। खैर हम तो इस तरफ नहीं गए, देखते रहे लोगों को। और साफ ज़ाहिर है, अगर कासू इतना मजबूत था, उसके कई के गांव में उसका नाम था। जो उसे मारने आया है तो वो भी तो हौसले वाला आदमी होगा ना। हाँ। आम बंदा तो वो भी नहीं था। बिल्कुल। वो भी तो बात, चाहे वो किसी के कहने से आया, किस तरीके से आया, लेकिन जिसने कासू के सामना किया उसमें भी कलेजा था। ये बात तो भी माननी पड़ेगी जी। हाँ, यहाँ एक अलग बात है, वो शरीर में उससे कमजोर था, वो बंदूक लेके आ गया, उसने अंदाजा लगा लिया मैं लाठी से इसके साथ लड़ ही नहीं सकता, मेरा मुकाबला नहीं है इसके साथ। ये बात है, जो बात मानने की हो वो माननी भी चाहिए। उसको एक एज था, थोड़ा सा एज था। वो एज ये था कि वो एक यानी कि जो फरारी बंदा होता है या गवर्नमेंट के लिस्ट पे होता है, शूट साइड पे, उस बंदे को मौत की फिक्र नहीं होती। ऐसे बंदे का बंदा मारना और दो बस्ते खाते एक दूसरे को मारे, इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाए। ठीक है, ठीक है। कुछ बहादुरी ये भी होती है, ये भी बहादुरी होती है, ये कुदरती तौर पे दिल खुल जाता है। अभी मैंने तो मरना ही है, वो तो पहले ही 10 या 20-30 कत्ल किए फिर रहा था, उस पर FIR भी थी। ऐसे बंदे अब भी यहाँ भी हैं पाकिस्तान में। जो बंदा इश्तिहारी हो गया, उसके लिए बंदा मारना मसला ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उसको ना परिवार की फिक्र, ना अगले की फिक्र, ना पिछले की फिक्र, ये फर्क भी है। अच्छा, यहाँ ना एक शख्स और हैं जिन्होंने हिंदी में लिखा है, और ये अच्छा, जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो बड़े ध्यान से चीज़ें हमारी
देखते और सुनते हैं, क्योंकि इनके शब्द बड़े सही होते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है कि कासू बेकसूर था, ये सच है। वो बहुत ताकतवर और दिलेर था, ये भी सच है। लेकिन हरफूल ने उसको पैसे के लिए मारा, ये सच नहीं है। अब ये पैसे का जिक्र बार बार आ रहा है क्योंकि हाँ, हो ताऊ जी ने सकता ये है। बात बोली है। अच्छा, आगे कहते हैं कि कासू के दुश्मनों ने वो यूं है हरफूल ना, को बरगलाया था, ना कि कासू ने खागड़ को मारा है। सच्चाई हरफूल को कासू के मरने के ये बाद पता चली है, जिसके बाद हरफूल को बहुत पछतावा हुआ था। ये भी हो सकता है। दूसरी बात, ये पैसे वाले आंसर पता क्यों शामिल हुआ इसमें? हम्म। ये जो लटोरिया बता रहे हैं ना, लटोरिया, हम्म। ये गांव का सबसे अमीर आदमी था। 12 मुरब्बे जमीन थी इसकी, और इसकी जमीन में ही मोहरा खुलता था और बड़ी फसलें होती। 12 मुरब्बों का मतलब हो गया 300 एकड़। बहुत जमीन है ये। हम्म। तो वो उसमें आंसर ये शामिल हो गया भाई शायद इस बंदे ने पैसे दिए हों। ये आंसर शामिल हो सकता है, ये अंदाजा हो इन लोगों का कि शायद इन्होंने ऐसा करवा, जबकि हरफूल को कुछ मतलब के मजहबी तौर पे माइंड सेट था उसका इस मामले में, कुछ लोगों ने इन्होंने फीड कर दिया जाके। ये दो तरीके ही हो सकते हैं। लेकिन ये है, ये बात शायद वैसे भी ऐड हो सकती है, लाजमी नहीं जो बात हकीकत हो। एक बंदा है जी, अंदाजन भी ऐड हो सकती है। ये नितेश कुमार नाम का बंदा है। इसने कमेंट किया है 5 लाइनों में। इसने 5 लाइनों में 3 बातें कही हैं, मेरे को ज़ाती तौर पे वो बड़ी ठीक सी लगी हैं। इसने शिकायत भी करी है, इसने तारीफ़ भी करी है, इसने अपने ताया जी थे जिनका आपने वीडियो किया, उनको राम राम भी दी है। कमाल की बात है इस बंदे की। इसने ये कहा है जी, अच्छा, इस दादा ने उस बात का तो जिक्र ही नहीं किया, कासू रांगड़ ने खागड़ मारा था, एक बात ठीक है, और इस गुनाह के बदले अकड़ के बोला था कि जाओ, जिससे जो हो सकता हो उखाड़ सकता हो उखाड़ लेना, और अपने खागड़ की 13वीं कर लियो, ठीक है। इसलिए दादा हरफूल जाट ने उस कासू को मारा था। दादा हरफूल गौ रक्षक थे, उन्होंने काफ़ी सारी गऊ कटने से बचाई थी, और वो काशिकानों का तोड़ा था। जय दादा हरफूल जाट की। उसके बाद बंदा लिखता है कि बाकी भाई साहब आपकी वीडियो देख के अच्छा लगा, वो आपको कह रहा है। पाकिस्तान में रहते हुए भी आपने अपनी पुरानी हरियाणवी संस्कृति को बनाया हुआ है, काबिल तारीफ़। और वीडियो के लिए धन्यवाद, इस बुज़ुर्ग दादाजी को राम राम दे दियो मेरी। हाँ, वो जो ये बात कर रहा है ना जी, ये गांव रक्षक थे, वो इस तरह थी कि ये जो जहाँ हिंदू राजपूत थे ना, ये इकट्ठे ही थे हर गांव में तकरीबन। कुछ तो ये वो रिलेशंस थे इनके, और कुछ इनमें एक पन्ना था गखड़ों का, वो गाय रखते थे। वो भी कसाईयों के खिलाफ थे, और कासू की भी कसाईयों के साथ नहीं बढ़ती, ठीक है। कसाईयों के ये सब ही खिलाफ थे, लेकिन कानून के हाथों मजबूर थे। शायद ये इस वजह से ये बात उस जिम्मे में कर रहा है। और ये खागड़ मारने वाली बात बुजुर्ग ने बताई है, ये एज इट है जैसे ये बता रहा है। लेकिन आप लोगों ने वो रिकॉर्ड नहीं की, वो गलत बात हो गई, और इसीलिए हमें अब ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। नहीं, वो गलत हो गया। अब हमने सच्चाई बयान कर दिया। ये तो देखो जी, 100 साल पहले ये वाकया हुआ था, तो ये तो एक जानकारी है ना, कि हमने कोई इस वाकये को लेके कोई जंग करनी है। नहीं कोई नहीं ऐसी नहीं, बात जंग है। तो क्या करनी है। वो तो देखो हो जी, चुका। मरने हाँ, वाले चले गए, मारने वाले चले गए, उनके हाँ, परिवार भी इस किस्से को हाँ, भूल गए। ये तो हम लोगों ने सोशल हाँ। मीडिया पर इन बल्कि कहानियों को बेचारा सुन हमारा करके। जो वो कासू था, उस बेचारे की तो औलाद भी नहीं थी। अच्छा, कासू की औलाद नहीं थी। कासू के बाद वो उसकी बीवी जो थी, वो मीरबाज से ब्याह दी गई थी। मीरबाज रंबेवाड़ा? नहीं नहीं, नीनी का भाई था मीरबाज। अच्छा, हाँ, क्योंकि मीरबाज का एक रंबे में भी जिक्र आता ना। नहीं, वो मीरबाज और है, ये मीरबाज इसी का भाई था, इसने ये बदले लिए थे। बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने बार बार यही कहा है कि हरफूल जाट जिंदाबाद। इस इंटरव्यू में खागड़ का जिक्र नहीं आया। भाई आपने सुना है भाई, खागड़ का बदला चलो, लिया था वो फूल तो ने। देखो जी, वो उसको हीरो मानते हैं, जिंदाबाद गए, वो उनका हक है, तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अब खागड़ वही बात हमने क्लियर कर दी है। चलो, अच्छी बात है। मैंने भी वो अपने उनके जज्बात हैं। बिल्कुल। और बाकी ये जो देखने वाले हमारे दर्शक हैं, इन्हें बता दूं कि मैंने मुर्तज़ा के पीछे पढ़ के
आखिरकार मुर्तज़ा ने मुझे एक बात कही कि देख भाई, वो ताऊ तो बड़ी दूर है, और दूसरा नंबर उन्होंने मुझे बात बताई थी और हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए, वो तब तक मोबाइल वगैरह सब बंद कर दिया था, तो क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा मुर्तज़ा दोबारा जाना, कहता है यार 400 किलोमीटर दूर है। तो फाइनली मैंने मुर्तज़ा को कहा कि जो भी उन्होंने बताया था वही के वही शब्द अगर तुम मेरे साथ बता दो, ताकि हम लोग इन लोगों को भी बता दें, और कम से कम मैं भी इस चीज़ से बच जाऊं, ताकि हमारे हिंदुस्तान हरियाणा के लोग ये ना कहे कि यार केशु तूने तो सिफारशी वीडियो बना दिया, दूसरा तो वीडियो तूने बनाया ही नहीं। तो ये मैं अपना सुरक्षा कवच लेके चल रहा हूँ। तो मुर्तज़ा भाई, अब ये वाली बात तो हो गई खागड़ वाली। ये बात जी बहुत जी। सारे लोग लिख रहे हैं कि यार जिन लोगों ने, ये अपने आप को राजपूत तो कहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने जी मुस्लिम जी। धर्म ही अपना लिया तो वो काहे के राजपूत। अब इस बात का जवाब देना आपकी हाँ, मर्जी है, देना या नहीं इस देना। बात का जवाब मैं देता हूँ, बिल्कुल देता हूँ। तारीख हकीकत में उठा के देखे आप, मजहब जो है ना केशव जी, हम्म। मजहब मानता से है, माइंड से है। हम्म। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। हम तो आप बहुत कमजोर इंसान हैं, जो आज से 200-300 साल पहले लोग थे, चाहे वो किसी जाति से थे, वो तो बहुत मजबूत लोग थे, बहुत सच्चे लोग थे। हम्म। मैं जबरदस्ती, आप पाकिस्तान आते हो, मैं हम्म। आपको जबरदस्ती बंदूक की नोक पे मुसलमान बना लेता हूँ, हम्म। कितने दिन मुसलमान रहोगे आप? बिल्कुल सही बात है। कितने दिन रहोगे? मैं आपकी सोच पर पैरा बिठा सकता हूँ, हम्म। सोच पर पैरा नहीं बिठाया जा सकता। मजहब एक सोच है। हम्म। दूसरी बात ये है, ये कहते हैं राजपूत नहीं रहे। भाई राजपूत तो माँ बाप के खून के मिलाप से होता है असली, चाहे को राजपूत है, चाहे को रोड़ा है, चाहे को जट है। जब माँ बाप का खून असली होगा ऊपर से लेके नीचे तक, तो उसमें से राजपूती पैदा होगा, नंबर एक। नंबर दो, हम आज भी सड़ नाना और बड़ नाना तक पूछ कर फिर रिश्ता करते हैं। और दूसरी बात एक और बता दूं, हम आज भी हरियाणा के गांव पूछ के, फलां गांव के हैं, फिर वो हिस्ट्री उठा के उसका पन्ना कहाँ तक जाता है वो देख के, उसकी दादी पड़दादी पड़नानी, फिर जाके रिश्ता तय करते हैं। वो हमें राजपूत माने ना माने, हम रजिस्टर्ड राजपूत है। पाकिस्तान की खतौनियों में भी बकायदा हमारे गोत लिखे हुए हैं, और वहां भी थे। इनसे हमें, ऐसे लोगों से, ये खासकर ये होते हैं यानी कि सेक्टेरियन लोग, ये हर बंदा नहीं कहता ये बातें, ये चंद लोग होते हैं, उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें राजपूत होने पे नाज है, मुस्लिम राजपूत होने पे नाज है। हमें इससे लाजमी नहीं भी हो, नस्ल किसी से भी चलेगी, नस्ल माँ बाप से चलेगी। अब आप, अगर मैं किसी दूसरी कम्युनिटी से शादी करूंगा तो हमारे यहाँ वो आज भी गोलाई कहलाता है, और उसकी शादी फिर हमारी कम्युनिटी में नहीं होती। उनके कहने का क्या है, उनके कहने से क्या होता है? आप मुझे ये बताओ, जबरदस्ती मजहब कितनी देर कायम रह सकता है बंदा? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं बात से सहमत हूँ। और दूसरी बात ये ताना सिर्फ हमें देता है। मुझे ये बताए, गुज्जर भी मुसलमान हुए हैं? पंडित भी मुसलमान हुए, उस दौर में चमार भी हैं, जो वहां पे हैं? उस दौर के हमारे साथ आए हैं पाकिस्तान, अच्छा। हमारे साथ आए हैं पाकिस्तान। हरियाणवी बोलने वाले गुज्जर भी, पंजाबी बोलने वाले गुज्जर भी आए हैं? और करोड़ों में। हाँ, गुज्जर करोड़ों में है, लाखों में नहीं, करोड़ों में है। जाट भी आए हैं क्या? माइग्रेटर जाट, मूला जाट तो हमसे भी ज्यादा था। मूला जाट जो मुसलमान थे ना, बेसिकली हरियाणा में हमसे ज्यादा था, लेकिन वे मोस्टली 47 में मोस्टली हिंदू बन गए, यहाँ बहुत थोड़े आए। अच्छा। यहाँ सबसे ज्यादा सिर्फ मुल्तान के एरिया में बैठे हैं, बाकी चीदा कहीं नहीं है। वरना मूले जाट मोस्टली उस जगह रह गए थे, और मैंने तो ये भी सुना है कुछ लोग फिर बाद में दोबारा मुस्लिम बन गए। अच्छा। ये बातें भी सुनने में, खासकर ये दिल्ली के इर्द गिर्द जो गाँव थे ना, यहाँ मूले जाट बहुत ज्यादा थे। जी जी जी, बागपत वाला इलाका मूले जाटों से भरा पड़ा है, शामली वाला इलाका मूले भरा पड़ा जाटा है। का। और इन मौके पे अब मैं आपको बता दूं, गढ़वाल गांव में जाट हिंदू बने, पठान हिंदू बने,
हमारे लोगों में ये मिसाल कहीं एक दो मिलेगी, उन बंदों का हमने पता, एक दो बंदों की है, वो मैं आपको बजरिया नाम बता सकता हूँ, फलां गांव में फलां बंदा। चलो, अब बुजुर्ग कैसे मुसलमान हुए थे, क्यों हुए थे, ना हम उस वक्त जिंदा थे, ना आप जिंदा थे, ना मौके पे थे, जो हुआ बेहतर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कहानी एक मजहबी है, बस मजहब रेस्पेक्ट एवर रिलीजियस, मैं तो ये कहूंगा। बाकी बाकी मैंने खून से नस्ल, केशव जी, नस्ल खून से है, मजहब से नहीं है। मैं ये बता दूं लोगों को, हाँ, इस दुनिया की कोई साइंस ये साबित कर दे कि नस्ल मजहब से है तो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आप सही कह रहे हो। नस, नस, नस्ल माँ बाप के मिलाप से है। मज़हब तो तब्दील हो जाया करते हैं। हाँ हाँ, नस्ल और कल्चर भी नहीं तब्दील होते। नेचर कैन नॉट बी चेंज, ये पहले भी लिखा हुआ है। यस। अच्छा, दूसरा और ये कि नस्ल जो है वो एक नेचर है, एक खसलत है। इस वीडियो में आपने भरपूर, जो पिछला वीडियो है उसमें आपने अपना पूरा का पूरा टाइम दिया है। मैं देख रहा हूँ आपने कई सारे लोगों को कमेंट्स में जवाब दिए हुए हैं, और इस वीडियो हाँ में भी दिए हैं आप जवाब कोशिश ये कहीं। कीजिएगा कि बहरहाल वीडियो में मैं ये कहूंगा, कहीं किसी को गलत कमेंट का जवाब अगर मिल गया मेरी तरफ से तो उसकी मैं माजरत चाहूंगा। हमारा ये वीडियो बनवाना, वीडियो करना, आप क्या समझते हैं ये आपसे हमारा मुकाबला है? नहीं रे भाई, हमें आपसे मोहब्बत है। आप हमारे कल्चर के हो, हम आपके कल्चर के हैं। जी जी जी। हम उरे बैठे हैं, उत्थे साडे बोली वाले इस इलाके दे भी गए होए ने भाई, साडे पंजाबी बिल्कुल। भरा, उन्हां नाल भी सानू मोहब्बत है। हुण ये जुबान भी साडी जुबान है, जेड़ी तुहाडी है उत्थे वागी, हाँ, जेड़ी उत्थों इत्थे आ गई ये तुहाडी जुबान है, ये हुण तुहाडी है, साडी नहीं। बिल्कुल। तो इन वीडियो बनाने का मकसद भाईचारा ते मोहब्बत है, ना कि नफरत है। ना, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई सवाल किसी भी? बस बस शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ा सारा 5-6 दिन से मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, हर कमेंट पे यही आ रहा था, तो मैंने कहा कि आपसे गुजारिश करूं। और आज संडे है, और आज इसीलिए वक्त निकाल के मैंने कहा कि आप रिकॉर्ड करवा दो। मेहरबानी जी, आपने भी हमें चलो हमारा मुद्दा रखने का मौका दिया, आपकी भी मेहरबानी है। बहरहाल आखिर में मैं यही कहूंगा, किसी को कोई बुरी बात लगी हो तो उसके लिए फिर सॉरी। बिजली चली गई, कोई बात नहीं, आपका वीडियो भी ख़त्म हो गया, आपकी बिजली भी चली गई। चलो ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, फिर वो भी करते हैं अब लगे हाथ, वो दूसरी। ठीक है जी, शुक्रिया। हाँ, 10 मिनट इंतजार करते हैं, जो बिजली आती है ना मैं आपको कॉल करता हूँ। तो जनाब जी, ये मुर्तज़ा भाई थे, जिन्हें आप हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और इस वीडियो में भी इन्होंने मैं जितनी भी चीज़ें इनसे पूछ सकता था मैंने पूछ ली, मैं इन्हें जितनी भी चीज़ें बता सकता था बता दी। और मुझे लगता है कि आने वाले वीडियो में, यानी कि जो ये वाला वीडियो है आप देख रहे हैं, इसके बाद कम से कम इस टॉपिक पर अब ना तो और कोई वीडियो बनाएगा और ना इसको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने उधर से सरहद पार से जो ये सफाइयाँ दे दी हैं और क्लियर कर दिया है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और अब अगर बात करेंगे तो किसी और मुद्दे पे करेंगे, ताकि जो इन्होंने कही है कि भाई आप तो हमारे भाई हो, तो ये जो जाटों के साथ उस दौर के मुसलमानों का मेल मिलाप था, अगर अब कोई वीडियो करेंगे मुर्तज़ा भाई के साथ तो वो उस मुद्दे पर करेंगे, या फिर मैं उस मुद्दे पर करूँगा जो मेरी इनके साथ कुछ वक्त से बातचीत हो रही है कि मुर्तज़ा भाई यार, हमारे लोग जो उधर से आए थे उनके बारे में कुछ ऐसी अफवाहें हैं, उन अफवाहों का मुझे क्लियर करना है। तो शुक्रिया। और अगर इस वीडियो में कासू रांगड़ और हरपुल जाट वाले वीडियो में कुछ एक ऐसी चीज़ें रह गई हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मुर्तज़ा उसका ज़रूर जवाब देगा, क्योंकि ये वीडियो सरहद पार का है। शुक्रिया।